एक गोबर का कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अग्र भस्म कहते हैं। अग्रह भस्म। कौन सी भस्म कहते हैं? आग्रह भस्म। इस भस्म का बड़ा प्रमाण है जी है, बहुत ध्यान रखना। इस भस्म के जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, या चट्टे चट्टे शरीर पर पड़ जाते हैं, या दांत खाज हो जाता है, तो उसको गोबर का कंडा जलाकर अग्र भस्म तैयार करी जाती है और तैयार कर कर उसको शिवरात्रि को शंकर को समर्पित करी जाती है। उस भस्म को शिवलिंग पे से उतार कर लाया जाता है, पानी की बाल्टी में डालकर रात्रि को स्नान किया जाता है। 3 दिन 4 दिन के अंदर सफेद जो रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद, वो धीरे धीरे अपने रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। अग्र भस्म। एक भस्म और होती है जो शंकर को समर्पित होती है, जो जीवन बना देती है मनुष्य का। कौन सी भस्म? किसी यज्ञ हो रहा हो कहीं पर और उस यज्ञ में एक गोला डलता है, आपको मालूम होगा, जानते हो आप लोग? नारियल का गोटा, क्या बोलते? गोटा बोले, उधर गोला बोला, गोटा ही ना। तो नारियल का जो गोटा होता है, नारियल का जो गोला होता है, उसको ऊपर से काटकर उसमें शक्कर या पंजेरी भरकर या उसमें साकल्य डालकर उसका ढक्कन लगाकर उसको वस्त्र से बांधकर फिर पूर्ण आहुति में समर्पित किया जाता है। पूर्ण आहुति में समर्पित। जगत को पूर्ण करने वाला की जो प्रियता है, शंकर पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आज भी पूर्ण आहुति में गोला दिया जाता है, वो गोटा नारियल का, उसकी बड़ी महत्वता है महाराज। वो नारियल का गोला जब पूर्ण आहुति में दिया जाता है तो गोला जब जल जाता है पूरा राख हो जाता है। पूरी अग्नि जब ठंडी होती है, गोला शिवलिंग की तरह रखा रहता है। ठंडा होने पर वो गोले की जो भस्म होती है, वो भस्म महाराज, कितना भी व्यक्ति तकलीफ में चल रहा हो, कितना भी कष्ट में चल रहा हो, अगर वो भस्म शंकर को समर्पित कर दे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी, और उसी भस्म से तिलक कर कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर वो अपने कार्य के लिए निकल जाए, जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ेगा, तकलीफ भोग ही नहीं सकता। उस भस्म का इतना नहीं, भस्म की। हम तो कई बार कहते हैं बच्चों से, अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने के लिए बैठ रहे हो, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो एक बार वो भस्म आप शिव को समर्पित करो, उसको लगाकर फिर मस्तक पर, हृदय पर थोड़ी सी लगा भस्म। शिव पूर्ण है। शंकर ही सारे देवी देवताओं को जो नारियल चढ़ता है वो फूट कर चढ़ता है, तोड़ कर चढ़ता है, और शंकर को अगर श्रीफल भी चढ़ता है तो वो पूर्ण चढ़ता है। उसके दरवाजे पर आप पूर्ण चाहिए ही नहीं। शंकर को इतना सारा चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक दाना चावल का शिव को चढ़ाओ, पर पूर्ण चढ़ाओ, वो टूटा नहीं होना। बेलपत्री शंकर जी को 10,000, 1,000, 2,000 चढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बेलपत्री चढ़ाओ पर वो पूर्ण होना चाहिए।